अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 to 2 इयर्स बेबी बॉय का कुर्ता पजामा कटिंग एंड स्टिचिंग डिज़ाइन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक है ये स्काई ब्लू कलर का। तो ये एक पीस है, ये देखें ये डबल है इस तरह से। तो सबसे पहले हम कुर्ता कट करेंगे और कुर्ता कट करने के लिए लंबाई और चौड़ाई हम निकाल लेंगे। तो लंबाई मुझे यहाँ पे रेडी चाहिए 19.5 इंचेस। तो 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरह से यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। और इसकी चौड़ाई हमें 14.5 इंचेस रेडी करनी है। तो 15.5 इंचेस हम रखेंगे, 1 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा के ऊपर वाली साइड भी हमने निशान लगा लेना है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और इसके ऊपर से हम कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये जो पीस हमारे पास निकला है इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो नीचे से हम इस तरह से इसको कट के इक्वल कर लेंगे और ऊपर वाली साइड से भी ये बंद है कपड़ा, तो इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 पीसेस फ्रंट एंड बैक साइड का पीस कुर्ते के लिए कट हो चुका है। तो अब हम इस तरह से इन पीसेस को फोल्ड करके रखेंगे। एक पीसेस को हमने ऊपर और दूसरे को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर हमें 5.5 इंचेस मार्क करना है और आर्म होल के लिए हम 6 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट लगाएंगे और इसको इस तरह से हम स्ट्रेट बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से गुलाई दे देंगे। और चौक के लिए हम 8 इंचेस पे निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कुर्ता कट हो चुका है। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, ये देखें। और अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो कुर्ते की साइड से ये जो कपड़ा निकला था इसको हम डबल करके रखेंगे और इस तरह से इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स यहाँ से भी ये ओपन है, तो स्लीव्स को आगे से हम 5.5 इंचेस रखेंगे और ऊपर से आर्म होल से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से इसकी गुलाई कर लेंगे और इसको कट कर देंगे। तो अब हमने पजामे की कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये शलवार से निकला हुआ पीस है, तो इससे हम पजामा बनाएंगे। ये सिर्फ़ एक सिंगल पीस है तो इसलिए हम इसमें जोड़ लगा के पजामा तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और लंबाई बढ़ाने के लिए हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको काट के इक्वल कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है, ये देखें। अब इसकी चौड़ाई बहुत कम थी हमारे पास, तो हम इसमें जोड़ लगा देंगे। ये देखिए हमने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है तो इसको हम इसके साथ इस तरह से लगाएंगे और अब इसकी चौड़ाई 17 इंच रेडी होगी। तो 10 इंच हम इसका आसन के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से पजामे का निशान लगाएंगे कटिंग का और यहाँ से कट कर देंगे। तो पजामा भी हमारे पास कट हो चुका है। अब हम कुर्ते का नेक कट करेंगे। तो फ्रंट साइड का पार्ट हम लेंगे और नेक की चौड़ाई के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई के लिए 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से गुलाई दे देंगे और अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट साइड का नेक कट हो चुका है। अब इसी तरह से हम ये जो पीस निकला है इसको बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और लंबाई हमें इसके लिए 1 इंचेस चाहिए। तो यहाँ से 1 इंचेस पे निशान लगा लेंगे और गुलाई कर देंगे और इसको भी कट कर लेंगे। तो नेक हमारे पास फ्रंट एंड बैक का कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पट्टी के लिए कट लगाएंगे। तो फ्रंट का पीस हमें लेना है और उसको इस तरह से हमने 8 इंचेस पे निशान लगा के बिल्कुल सेंटर में कट कर लेना है। तो ये देखिए कट भी हमने लगा लिया है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ से हमें
इंचेस टेप को रखना है और 3.5 इंचेस पे निशान लगाना है। और जो हमने पट्टी कट की थी, कट लगाया था, उस कट से हमने 4 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पे कट लगा लेने हैं इन दोनों निशान के ऊपर इस तरह से। ये देखें, अब हम कुर्ते को खोल के रखेंगे इस तरह, और जो हमने कट्स लगाए थे उनके अंदर हमने इस तरह से सीढ़ी लेंस के साथ, जॉइंट वाली लेंस के साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे हम जॉइंट लेंस के 4 पीसेस कट करके रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 4 पीसेस कट कर लिए हैं। अब जो हमने कट्स लगाए थे उन कट्स को इस तरह से आपस में मिला के हम पेंसिल के साथ निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर से कटिंग कर देंगे इस तरह से दोनों पार्ट पर। तो अब 1 इंचेस का गैप देते हुए हमने एक और निशान लगाना है दोनों साइड पे, और इस निशान के ऊपर से भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। तो अब ये जो हमने कट्स लगाए हैं, इन कट्स के अंदर हम ये जॉइंट लेंस लगाएंगे दोनों साइड पे। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाली पट्टी लेनी है और इस पट्टी के ऊपर दोनों साइड पे हमने ये वाली जॉइंट लेंस लगा देनी है इस तरह दोनों साइड पे। ये देखें, जॉइंट वाली लेंस हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके, और एक साइड पे पट्टी के लगा लेंगे और दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह से जॉइंट लेंस को लगा लेना है। तो यहाँ पे दोनों पट्टियों पे हमने जॉइंट लेंस लगा ली है दोनों साइड्स पे, और एक्स्ट्रा लेंस को हम कट कर देंगे। और अब इस पट्टी को हम कुर्ते के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह कुर्ते के ऊपर उल्टा करके इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे दोनों साइड्स पर। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने ऊपर का पार्ट भी इसके साथ जोड़ लेना है। तो इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसको पलट देंगे और यहाँ से लेंस के ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी जोड़ ली है। तो अब हमने ब्लैक कलर का एक एंकर थ्रेड लिया है। आप कोई भी कलर का एंकर थ्रेड ले सकते हैं। तो इस थ्रेड को हम इस तरह से बॉबिन में फिल करेंगे। ये देखें, और बॉबिन में फिल करने के बाद हम इसको बॉबिन केज में लगाएंगे। ये देखिए, धागा इजीली बॉबिन केज से मूव हो जाता है। ये देखिए, तो अब इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और इसको मशीन में फिट कर देंगे। इस तरह से आपने इसको मशीन में लगा लेना है, और ऊपर भी आप ब्लैक कलर का धागा ही हम यूज़ करेंगे, जो एंकर थ्रेड हम लेंगे उसी कलर का धागा। तो ये देखें, अब हमने एक रफ़ कपड़ा लिया है और उसके ऊपर सिलाई चेक करेंगे। तो सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो अब हमने इस तरह से कुर्ते को उल्टा करके रखना है, और जो हमने जॉइंट लेंस लगाई है इसके बिल्कुल 1/2 इंचेस के गैप से हमने इस तरह से 2 लाइनें लगानी है। ये देखिए, ऊपर वाली साइड और इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड भी हम इसी तरह से 2 लाइनें लगाएंगे लेंस के साथ। ये देखें, तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से 2-2 लाइनें लगानी है ऊपर और नीचे की साइड पे। ये देखें, और अब इन लाइनों के ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो डिज़ाइन हमारा नीचे की तरफ एंकर थ्रेड से बनता जाएगा। तो ये देखिए, डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो अब हम फ्रंट की पट्टियाँ लगाएंगे, बटन पट्टी और काज पट्टी। तो ये जो हमने कट लगाया था इसके ऊपर, तो पट्टियाँ रेडी करने के लिए ये देखिए, काज पट्टी के लिए हमने बुकरम का पीस कट किया है। इसकी चौड़ाई 1 इंचेस ली है और लंबाई जितना कट होगा उतनी आपने लेनी है। और साथ ही ये फैब्रिक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस और लंबाई बुकरम से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो साथ ही हमने ये बटन पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है और इसकी लंबाई भी जितना कट होगा उतनी लेनी है। तो अब इस तरह से इन पट्टियों को हम, बटन पट्टी को हमने इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये देखें, और इसको इस तरह से एक दफ़ा फिर फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे।
और अब जो हमने काज पट्टी ली थी इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको कट करके वी शेप बना लेंगे, ये देखें। और इसको इस तरह से पट्टी के ऊपर चिपकाएंगे और थोड़ा सा साइड से कपड़ा छोड़ देंगे। और अब जो कपड़ा छोड़ा है इसको भी फ़ोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लेंगे। और नीचे जो हमने कट बनाया था उस कट पे भी हमने इसी तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके। और इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से इसकी शेप बन जाए। और अब पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे, ये देखें, ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। तो अब हमने कुर्ते के साथ ये पट्टियाँ लगानी हैं। तो इस तरह से जो हमने बारीक पट्टी रेडी की है वो हम राइट साइड पे लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को खोल के कपड़े को इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, जहाँ तक हमारा कट होगा वहाँ तक हमने नीचे से सेंटर से बिल्कुल पट्टी को काट के एक पार्ट इसका ऊपर और एक इस तरह से नीचे काट देना है। इस तरह से पट्टी आसानी से लग जाएगी। और अब यहाँ से मशीन को मोड़ के तो पट्टी के दूसरे किनारे से हमने वापस ले आना है सिलाई लगाते हुए। तो अब जो बड़े वाली हमने पट्टी ली थी इसको इस तरह से नीचे से 1 इंच छोड़ के हमने यहाँ पे एक कॉर्नर पे सिलाई लगानी है इस तरह से। और कट के साथ पट्टी को मैच कर लेना है और एक्स्ट्रा पट्टी को ऊपर से कट कर देंगे। और इस तरह से पट्टी को खोल के कपड़े को इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाते हुए हमने जहाँ तक हमारा कट होगा वहाँ से इस तरह से हमने चौड़ाई में पट्टी को कट लगा लेना है और नीचे वाले कपड़े को कुर्ते के नीचे करके इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। और अब जो हमने वी शेप बनाई थी उसके अंदर इस तरह से हमने सीज़र के साथ या किसी भी चीज़ की हेल्प के साथ कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है और इसी तरह से कट के ऊपर हमने वी शेप में ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने जो 1 इंच सिलाई छोड़ी थी अब उससे हम इस तरह से मशीन को मोड़ के यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को डबल लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पट्टी हमारी लग चुकी है, ये देखें। तो अब हम बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो शोल्डर की सिलाइयाँ लगाएंगे, ये देखिए, डबल करके हम सिलाइयाँ लगाएंगे। और साथ ही हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स दोनों साइड से ओपन थी तो इस तरह से हमने स्लीव्स को भी एक साइड से सिलाइयाँ लगा लेनी है ऊपर वाली साइड से। और नीचे से आगे से हम स्लीव्स को 2 पलटे में इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स को, ये देखें। तो सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब हमने इस तरह से स्लीव्स की चौड़ाई के जितनी 2 पट्टियाँ जॉइंट लाइंस की कट करनी है और स्लीव्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ से 1 इंच का गैप देते हुए कट कर लेंगे और इसमें आप जॉइंट लाइंस लगा देंगे। इस तरह से हमने एक पार्ट के ऊपर जॉइंट लाइंस लगानी है और अब इसको स्लीव्स के ऊपर रख के उल्टा करके इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें, स्लीव्स में भी हमने जॉइंट लाइंस लगा दी है। अब हम स्लीव्स को कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में स्लीव्स को हमने रखना है कुर्ते के और यहाँ से हमने पहले एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड पे फिर लगा लेंगे और इसी तरह से हमने दोनों स्लीव्स लगा लेनी है। और स्लीव्स लगाने के साथ ही हम कुर्ते की फ़िटिंग भी लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने स्लीव्स लगा ली हैं और स्लीव्स लगा के हमने कुर्ते की फ़िटिंग लगा ली थी। तो अब हम नीचे से इस तरह से और चौक को फ़ोल्ड करेंगे। तो 2 पलटे में हमने इस तरह से कुर्ते को नीचे से फ़ोल्ड करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड को इस तरह से। और साइड चाक पे भी हमने इसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, ये देखें, हमने फ़ोल्ड कर लिया है इसको।
साइड चाक को भी और फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स पे। ये देखें। तो अब हमारी नेक वाली पट्टी रहती है, तो अब हम पट्टी लगाएंगे। तो नेक की पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे ये देखें एक कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से तिरछा हमने फ़ोल्ड करना है, क्योंकि हमने इसमें से रेव वाली पट्टी कट करनी है। क्योंकि जो पट्टी हम नेक पे लगाते हैं वो रेव वाली ही लगाते हैं। तो इस तरह से हमने ये 2 इंच की चौड़ी पट्टी कट की है। ये देखिए, अब ये पट्टी आप किसी भी शेप में घुमा के लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पट्टी को फ़ोल्ड करके हम गुलाई में लगा लेंगे नेक के ऊपर। तो ये देखिए, पट्टी को थोड़ा सा आगे से फ़ोल्ड करके हमने कुर्ते की सीधी साइड पे रख के सिलाई लगाते जाना है और इसको इस तरह से राउंड राउंड शेप में हम लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करके और आगे से इसको फ़ोल्ड करके यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे फ़ोल्ड करके, और यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें। और अब पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के हम इस तरह से चुन्नट सी बनाएंगे, ताकि इस पे इसकी तय सी बन जाए और सिलाई लगाते वक्त इसमें कोई भी चुन्नट वगैरह ना आए। ये देखिए। और अब यहाँ पे हमने सिलाई लगाते जाना है पट्टी के बिल्कुल किनारे पे। ये देखें। तो सिलाई हमने लगा ली है। ये देखिए, सिलाई लगाते वक्त हमने पट्टी को बिल्कुल लूज़ रखा है और कोई भी चुन्नट वगैरह इसमें नहीं आई। तो आप कुर्ते को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ता हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, ये कुर्ते की फ़ाइनल लुक है। हमने इस पे काज बना के तो इसी तरह से ब्लैक कलर के बटन हमने इसमें लगा लिए हैं। ये देखें डिज़ाइनिंग हमारी कैसी लगी है आपको। और साथ ही पजामा भी हमने रेडी कर लिया था। तो ये हमने बचे हुए पीसेस से कुर्ता पजामा बनाया था, तो इसलिए पजामे में हमने थोड़ा सा जोड़ लगा दिया था। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो समर के लिए इसी तरह से बेबी बॉयज़ के कुर्ता पजामा, शलवार कमीज़ और निकर शर्ट के और भी डिज़ाइन आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ भी आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।